जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का 2 दिवसीय सहरसा दौरा। कर्पूरी ठाकुर और उपेंद्र नारायण मंडल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिले के विभिन्न स्थानों पर किया जोरदार स्वागत। सहरसा के लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। उदय सिंह। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार सहरसा आए, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और पार्टी के संगठन और कार्यक्रमों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया मधेपुरा होते हुए सहरसा पहुंचे। यात्रा के दौरान उनका जगह जगह नागरिक अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में मधेपुरा केबीपी मंडल चौक, कर्पूरी ठाकुर चौक, सहरसा के यादव चौक आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज चौक पर स्थित उपेंद्र नारायण मंडल और कर्पूरी चौक पर स्थित कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहरसा के पूजा बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जनसभा की शुरुआत में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुई दुखद मौतों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सहरसा के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है और यहां आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि जन सुराज करोड़ों लोगों द्वारा बिहार में बदलाव लाने के संकल्प के साथ बनाई गई पार्टी है। बिहार में बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी, बेरोजगारी आदि कई समस्याएं हैं और इससे सभी वाकिफ है, लेकिन बिहार की प्रमुख राजनीतिक दलों के पास इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है। इसीलिए जन सुराज ने बिहार की समस्याओं का ठोस समाधान पेश किया है और उन्हें दूर करने का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बिहार में अफसरशाही चरम पर है। जनता की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं और प्रशासन जवाबदेही से भाग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जन सुराज का मकसद एक जवाबदेह, पारदर्शी और जनता केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है। राज्य चुनाव समिति के अध्यक्ष श्री किशोर कुमार मुन्ना ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज का उद्देश्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार के लिए वोट कीजिए। इस कार्यक्रम में राज्य चुनाव समिति अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना, प्रमंडल संयोजन सुरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, पूर्व जिला युवा अध्यक्ष सोहन झा, पूर्व जिला कार्यालय प्रभारी बिमल कांत झा, जिला मुख्य प्रवक्ता पीयूष प्रसाद, जिला प्रभारी किशोर कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमीम अनवर, मधेपुरा जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव, जिला महासचिव मोहम्मद इरफान खान, जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका झा, जिला युवा अध्यक्ष अनिल महतो, अनुमंडल युवा अध्यक्ष मंटू कुमार, अनुमंडल अध्यक्ष नवलेश सिंह, अनुमंडल महिला अध्यक्ष नीलू देवी, प्रदेश महिला कार्यकारिणी सदस्य कुमारी नूतन और मंच संचालन विधानसभा प्रभारी कुमार अमृतराज आदि जिले और प्रखंड के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहरसा शिरकत किए हैं पहली बार, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? सहरसा आने में तो मैंने पहले ही कहा कि हाँ, अजीब अजीब तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक भावना उठ रहा है कि हाँ, मैं बड़े पार्टी के बड़े जिम्मेदार जगह पर हूँ तो मुझे वो जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन दूसरी भावना जो उठ रही है वो ये कि मैं घर आया हूँ, मेरा यहाँ लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता है, इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है सहरसा आना। जी, चुनावी समय है, इस साल चुनाव होना है, सारी पार्टियां लोगों के पास जा रही हैं और अपना मैनिफेस्टो बता रही हैं, जन स्वराज भी पहुंच रही है, लेकिन लोगों में कहीं न कहीं ये बात चल रही है कि सभी पार्टियां जिस तरह से लोगों को प्रलोभन दे रही है, जन स्वराज भी प्रलोभन दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? आप यहीं बैठे थे, आपने सुना कि मैंने अपने लोगों को क्या कहा है। मैं तो पहले इस बात से चिंतित हूँ कि ठगे हुए लोग जो आज 35 वर्षों से ठगे जा रहे हैं, उनको कोई खास वजह हमें देनी होगी कि वो जन सुराज पे यकीन करें। और जो मैंने इन लोगों को बताया है, ये सार्वजनिक जगह थी और भी अपने बैठकों में उनसे बात करेंगे कि हम जो भी चीज अपनी जनता को कह रहे हैं कि जन सुराज ये करेगी, वो मोटे तौर पे उनको बताया जाए कि वो जन सुराज कैसे करेगी। और मेरा ये विश्वास है अनुभव के आधार पे कि अगर जनता को आप अच्छे नियत से ठीक तरह से कोई बात समझा दीजिए तो उसको समझ में आ जाता है।
राजनीति का सफर आपका सर लंबा रहा है। आपने जनस्वराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर काबिज हैं अभी, क्या अंतर लग रहा है और पार्टियों में और जनस्वराज में? भाई अन्य पार्टियों में मैं जाया करता था, किसी और की पार्टी होती थी, बनी बनाया ढांचा होता था, उस ढांचे में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता था। जन स्वराज जन्म से हम लोगों ने इसकी कल्पना की, इसको पढ़ाया, प्रशांत किशोर जी को देखा कि किस अद्भुत तरीके से एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति 2.5 साल अपनी हड्डी गिराकर बिहार के 5,000 से ज्यादा गांवों में पैदल घूमकर लोगों में जो उसने विश्वास पैदा किया, तो ये अनुभूति और अन्य दलों की अनुभूति में कोई तुलना ही नहीं है। महागठबंधन के द्वारा जो माँ बहन योजना लाया गया है और बताया जा रहा है चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपया दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो मैं उनसे हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन गांव भर में ये दो शब्दों को एक साथ जोड़कर लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो माँ बहन योजना के बदले अगर इसके नाम को वो बदल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात, 2500 के 5,000 के बहुत खुशी की बात है। ये जरूर बताया कि वो कहाँ से देंगे, ये पैसे किस खजाने में से निकालेंगे, उस खजाने की भरपाई कैसे करेंगे, ये पैसे कैसे लाएंगे। क्योंकि जन स्वराज भी कह रही है कि हम 400 रुपए की पेंशन को 2,000 रुपए कर देंगे, लेकिन अगर जब पूछेंगे हमारे लोग कि आप 2,000 रुपए कैसे कर देंगे, इसकी भरपाई कैसे कर देंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि हम इस 2,000 रुपए की भरपाई ऐसे कर देंगे। इसलिए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्चतम न्यायालय ने कुछ साल पहले कहा था, लेकिन उनकी तो बात अब कोई सुनता नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को वादा करने से पहले जनता को ये भी बताना चाहिए कि ये वादा वो पूरा कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं कह दूं कि आपको मैं 2,000 रुपए दे दूंगा और उसके बाद कह दूं कि 50 वर्ष से उम्र के जितने ज्यादा लोग हैं उन पे आज से टैक्स मैंने 50% बढ़ा दिया, क्या ये न्याय होगा? यह न्याय है, पैसे तो कहीं से लाने हैं ना। तो अगर मैं 2,000 रुपए बांटूंगा, 400 के बदले 1,600 रुपए ज्यादा दूंगा, तो उसकी भरपाई मुझे कहीं से करनी होगी। इसी तरह तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इस योजना या उस योजना के तहत वो 2,500 रुपए देंगे, तो बिहार के सामने रखें कि इसका पूरा व्यय कितना है और इस व्यय को कहाँ से लाएंगे। अगला प्रश्न।